शिवम जी हमारे पास जुड़ चुके हैं। शिवम जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी। सर बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत। नमस्ते, नमस्कार। कैसे हो शिवम जी? जी सर, जी सर। सर आपका पढ़ाने का ढंग सर बहुत अच्छा हुआ। आपका पढ़ाने का ढंग सर बहुत ही अच्छा है सर, बहुत इजी वे में समझ में आता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए अच्छी बात है। आप ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि जो ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष का जी जड़ नहीं जानते, उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। और निश्चित रूप से आपका हम देखते हैं, ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं, आपका ग्रुप है। जी सर। निश्चित रूप से आप जी काफी सर। एस्ट्रोलॉजी में काफी आप अग्रणी हैं। और परमात्मा आपको इस तरह से आगे बढ़ाए नहीं नहीं एस्ट्रोलॉजी सर, में। बस निश्चित रूप आपका से जो मानवता के लिए जो बस आप काम आपका कर रहे हैं, आशीर्वाद। वो काफी सराहनीय है। और निश्चित रूप से ज्योतिष बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। हम सब सीख रहे हैं यार अभी। हम लोग कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर नहीं है। क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे नहीं नहीं जीवन नहीं का सर, बहुत लेकिन छोटा है। बहुत अच्छा जो सर। एस्ट्रोलॉजी, जो हमारे ऋषि मुनि जो नॉलेज जो दिए हैं ना दुनिया को, हम तो उनके पैर के अंगूठे के जो छोटे से जो कण है ना, उसके भी बराबर नहीं। लेकिन फिर भी सीख रहे हैं। क्योंकि ये सारा जीवन एस्ट्रोलॉजी सीखने में निकल जाएगा, फिर भी हम एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे निश्चित रूप से। और ये तो अनुभव है, आप जितना ज्यादा इसमें जुड़ते जाओगे, वो एक्सपीरियंस और वो अनुभव आपके पास आएगा निश्चित रूप से। ये परमात्मा की ये वाणी से उत्सित हुई ज्ञान है। और इस ज्ञान को जो भी देवज्ञ लेता है, निश्चित रूप से वो परम सौभाग्यशाली होता है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि कोई सुझाव या कोई जी सर। मार्गदर्शन हमारे डिवाइन लाइट चैनल के लिए हो आपकी तरफ से, तो जरूर उसे प्रदान करिए। क्योंकि नहीं इनका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे जुड़े हमारे चैनल से, और वो अपनी समस्या को बड़े ही सहज तरीके से उसका वो समाधान प्राप्त कर ले। तकलीफ ये होती है जब लोगों को हम यहाँ तक खींच के लाते हैं ना, ये बड़ी चुनौती भरा कार्य है। लोगों के पास जी इतने वक्त नहीं होते कि हमारे इस आद्यतन और सनातन ज्ञान को वो समझने के लिए वो थोड़ा सा समय दे। मुझे बड़ा दुख होता है शिवम जी कि लोग जो है, इतने सारे लोगों के अंदर जिज्ञासा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को लेकर के क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस नहीं है लोगों में। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा साइंस है। अगर थोड़ा सा धैर्य रख के अगर हम इसको सीख जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये तो वही जान सकता है जो एस्ट्रोलॉजी को जानता है। हम यही काम कर रहे हैं भाई, आप जान जाओ, थोड़ा से तो समझ जाओ। अरे दूसरों को तो नहीं तो अपने आप को तो समझ जाओ। क्योंकि खुद को समझने का इससे बेहतर माध्यम और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, जब मैं 17 साल का था तब आया था एस्ट्रोलॉजी में। तो मतलब मुझे इतना ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग रहता था, और इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता था, इतना गुस्सा आता था, मैं दीवार सर में मारने लग जाता था, तोड़ फोड़ करने लगता था। और जब से एस्ट्रोलॉजी में आया, सब चीज खत्म हो गया था। अब तो मेरे को मतलब कोई बंदा अगर दो गाली भी दे देगा तो मैं सुन लूंगा, ऐसी स्थिति हो गई अब। और ये देखो सर, जैसा आप देखते हैं मैं लिखता रहता हूँ, सब मैं प्रैक्टिकल लिखता हूँ, आप देखते ही होंगे। तो मेरा सर ऐसा है, मेरे को ना इंट्यूशन बहुत आते हैं। मेरा अष्टम भाव का स्वामी पंचम में है, पंचम भाव से अष्टम को देख रहा है, बृहस्पति शनि भी अष्टम को देख रहे हैं, लगन को शुक्र बुध केतु भी देख रहा है। तो बहुत जबरदस्त इंट्यूशन आता है सर, और इंट्यूशन के द्वारा ही मैं लेख लिखता हूँ। निश्चित रूप से, क्योंकि पंचम देखो, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए अष्टम का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है। और पंचम तो है ही हमारे वेद मंत्रों का, वेद शास्त्रों का। तो निश्चित रूप से जी जब तक पंचम हमारा एक्टिव नहीं होगा, पंचम भाव जब तक एक्टिव नहीं होगा, तो कैसे हमारे अंदर इंट्यूशन आएंगे बताइए। और क्योंकि पंचम से संबंधित है, तो पश्चिम हमारा पास्ट लाइफ भी है। तो हाँ कहीं जी, ना हाँ कहीं जी। आपके पास्ट लाइफ कर्मास जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। और अभी दशा भी लगी होगी तो गुरु से रिलेटेड होगा। क्या दशा लगी नहीं है? नहीं सर, मेरी जो दशा चल रही है ना, चंद्र में बुध की दशा चल रही है अभी। और मैं चंद्र में गुरु के दशा में आया था एस्ट्रोलॉजी में, शायद वो 2016-17 में चल रहा था। तो गुरु ने आपको इंट्यूशन दे दिया। बहुत इंट्यूशन दिया सर, और उसके बाद कहीं ना कहीं भगवान का बहुत कृपा है, जो मतलब इस लाइन में आया, और बहुत इज्जत नेम फेम बहुत मिला सर। नहीं नहीं नहीं, ये वास्तव में जो डिजर्व करते हैं नॉलेज को, उसको तो नेम फेम तो मिलेगा ही। क्योंकि है ही ऐसा शास्त्र।
क्योंकि वास्तव में ज्योतिष को जहां तक मैं समझा हूं, ज्योतिष जानने के बाद आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं दुखी जी हूं जी जीवन, या ऐसा कोई डिजायर उसका हो जो बिल्कुल उसको बिल्कुल, कंप्लीट ना ये कर बात पाए। आपने बिल्कुल सही बोली। तो इसीलिए मैं लगा हुआ रहता हूँ शिवम जी, ताकि लोग भी समझ जाए, जान जाए। जिस दिन उसके ऊपर भगवत कृपा हो जाएगी ना, उसका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं खुद आपका लेख पढ़ता रहता हूँ और हमारे ग्रुप में भी आप लिखते हो, मेरे ग्रुप में भी आप लिखते हो, बहुत ही बढ़िया लिखने का ढंग रहता है सर आपका। मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है आपका पोस्ट। चलिए बहुत बढ़िया। और आपका पढ़ाने का भी ढंग सर बहुत ही बढ़िया है, मतलब इतना धैर्य पूर्वक और इतना डिटेल में आप समझाते हो। सब इतना डिटेल में नहीं समझाता है, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वो आपको बस धीरे मतलब तुक्का मार मार के बेसिक ऐसे ही क्लियर कर देते हैं। आपका पढ़ाने का ढंग सर नेक्स्ट लेवल है। चलिए बहुत अच्छा सुझाव है शिवम जी आपका। सीख रहे हैं यार, और जी सर सीखने जी। की कड़ी तो जीवन भर चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कमी भी हो सकती है। हम नहीं कहते सर कि हम परफेक्ट है, क्योंकि जी सर जी। जितना ज्यादा आप उसको पढ़ते जाओगे, उसको जितना ज्यादा लोगों तक, क्योंकि देखो नॉलेज को देना भी क्या है ना, उससे भी बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। जी और जितना जी ज्यादा सर हम जी सर। प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बढ़िया हमारे बोलने की जो शैली होगी, या हमारा जो डायलॉग डिलीवरी होगा, जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, लोगों तक पहुंचेगा। जितना सरल जी ढंग जी से पहुंचेगा, लोग वैसे उतने ही सरल ढंग से उसको समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अच्छा सही लगा कह रहे सर। शिवम जी, आप हमारे एस्ट्रो सर डिवाइन लाइट मैं हिस्सा बने। जी 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 सर, मैं कह रहा था ना, जैसे हमारा ना एस्ट्रोलॉजी पे सबसे ज्यादा तीन चीज को पकड़ होना चाहिए जो लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। एक लव लाइफ, एक आपका मैरिड लाइफ, और एक पैसे की स्थिति। सबसे ज्यादा तो इस चीज पे हमारा सबसे ज्यादा पकड़ होना चाहिए। जो आपका फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, सेकंड हाउस, इस पे बहुत पकड़ होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है सर कि एस्ट्रोलॉजी तो सर सभी सीख लेते हैं, बेसिक सभी सीख लेते हैं कि हाँ लगन में गुरु होगा तो ये करेगा, सूर्य पंचम में जाएगा तो थोड़ा बहुत ये करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का जितना लोग डीप सूत्र सीखता है, जितना डीप उतना बढ़िया रहता है। जैसे मतलब एस्ट्रोलॉजी में आपको ऐसी चीजें आने चाहिए कि हाँ सामने वाला आपसे मतलब इम्प्रेस हो जाए। एग्जैक्टली। जैसे 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 कुंडली में सर जैसे कैंसर के योग, पिता की कैसी स्थिति रहेगी ऐसी योग। और मतलब हेल्थ का, जैसे आप नॉर्मली आप किसी को भी बता दोगे कि हाँ आपके फिफ्थ हाउस में राहु है या मंगल शनि कुछ भी है, आपको लव लाइफ में धोखा मिलेगा। लेकिन आप सामने वाले को किसी को समझा रहे हो ना, तो उसको ट्रस्ट के लिए उसको उसके बारे में इतना डीप बताओ कि वो आपसे एकदम फैन हो जाए आपका। तो मैं तो सर मतलब मैं अगर आपसे सच बताऊं तो मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई भी किताब नहीं पढ़ी। और बस बेसिक सीखा था। बेसिक भी मेरे पिताजी सिखाए थे, मतलब बेसिक कि हाँ 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होता है, 12 भाव होता है, 12 राशि होती है, यही चलती है। पहला भाव ये होता है, दूसरा भाव ये होता है, वही सिखाए थे वो। उसके बाद बहुत से सूत्र पापा ने भी सिखाया, और मैं भी अपने से खुद से बहुत सीखा। मैंने कोई किताब और कोई गुरु नहीं मिला, बस जो भी है मेरे पापा ही गुरु थे और उनके द्वारा ही आगे बढ़ा हूं सर। ज्योतिष के लिए केवल सीखने की प्रबल इच्छा होना ही ज्योतिष की सबसे बड़ी सफलता होती है। जी सर, जी सर, मेरा एस्ट्रोलॉजी ना बहुत डिफरेंट है। जैसे जैसे अब जैसे कुंडली में होता है कि जैसे किसी बंदे का लव मैरिज का योग होता है, जैसे पंचम सप्तम भाव का जब संबंध बनता है, या पंचमेश सप्तम में जाता है, सप्तमेश पंचम में जाता है, शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है,
नक्षत्र में होता है, नवमांश में उसकी स्थिति अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं उसका लव मैरिज हो जाता है। लेकिन मेरा बहुत डिफरेंट है। मेरा 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 ये सूत्र है कि अगर किसी के भी कुंडली में अगर बुध राहु की युति हो या बुध पे शनि का प्रभाव हो, तो उस बंदे का परिवार में या किसी का लव मैरिज निश्चित होता है। ये चीज आप अप्लाई करके देखना, किसी की कुंडली में अगर बुध रहा तो उसकी बहन बुआ किसी का लव मैरिज होगा, और उसके या हो सकता है वो बंदा ही खुद लव मैरिज करे। तो मेरा बहुत डिफरेंट है, मैं बहुत अलग चलता हूँ। नहीं, राहु तो है ही, या राहु के नक्षत्र की यदि बात करें, राहु है ही ना गैर सामाजिक और गैर परंपरावादी। जी। और लव तो भाई कोई परिवार जी वाले जी। को तो अब जैसे लव करने के लिए तो कोई परिवार का हो या कोई परिचय का हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जी तो राहु एक्चुअल में मैं राहु को मानता हूँ लव मैरिज के लिए। राहु जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जी। राहु तो सर कलयुग का राजा है, ये बात तो फैक्ट है। और उसके बाद है सर, जैसे जैसे अब जैसे कुंडली में जो भूमि भवन वाहन का कारक होता है मंगल होता है। अगर आपके कुंडली में मंगल डिस्टर्ब होगा तब आपके साथ प्रॉपर्टी ये सब में दिक्कत होगा। लेकिन मेरा सूत्र बहुत डिफरेंट है। मेरा सूत्र ये है कि अगर किसी के बंदे के अगर कुंडली में अगर सूर्य, अरे यार, हाँ एक सेकंड सर। हेलो, एक सेकंड सर। हाँ सर हेलो। मेरा मेरा जैसे सूत्र है, अगर किसी बंदे के कुंडली में सूर्य शनि की युति हो तो उस बंदे के साथ उसके पिताजी के साथ प्रॉपर्टी में घपला होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू होते हैं, उसके पिता के साथ प्रॉपर्टी में दलाली होती है। तो जब पिता के साथ प्रॉपर्टी में दिक्कत होगी तो वो चीज तो बेटे पे भी आएगा ना। तो मैं बहुत अलग एस्ट्रोलॉजी से चलता हूँ सर, मतलब मेरा बहुत डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी है। मैं देखो एस्ट्रोलॉजी क्या है, आप जितना ज्यादा इंट्यूशन इसमें लगाओ, जितना आप अपना माइंड लगाओगे, देखो कोई चीज कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं है जी। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी का स्टडी कर ली है तो आप ये उसमें अपना थॉट प्रोसेस यदि लगाते हैं तो कोई उसमें बुरा नहीं है, क्योंकि हम अपने अपने एक्सपीरियंस को ही ऐड करते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, आज हमारा जो पराशर ऋषि ने जो एस्ट्रोलॉजी बनाई, उस एस्ट्रोलॉजी को मत मतांतर से अब तक जितने भी विद्वान हुए हैं उनको अपने अनुभव की मोतियों से उन्होंने उनको और अपने तरीके से उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। तो ज्योतिष है ही ऐसा कि हम उसमें अपना अनुभव रूपी मोती भी उसमें डाले। और एक अच्छा जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो उसके अंदर इंट्यूशन होगा, उनमें उसका फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि उनमें वास्तव में जो उन्होंने वर्क किया है फील्ड में। क्योंकि हम जितना ज्यादा फील्ड में उतर के काम करेंगे ना, लोगों से जितना ज्यादा हम कांटेक्ट होंगे, तो वो एक्सपीरियंस हमारे अंदर आए। जो लोग हमारे पास आके अपना अनुभव अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे, देखो कोई सिद्धांत कब बनेगा, जब हम उस पर रिसर्च करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट होंगे, लोगों के एक्सपीरियंस लेंगे, लोग हमको बताएंगे, तो वो सिद्धांत बनेगा। हम उस सिद्धांत को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर अप्लाई करेंगे। जी जी, निश्चित रूप से ये जो आप बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल सही है। जब पिता और पुत्र, सूर्य और शनि एक साथ एक भाव में बैठ जाए तो पिता पुत्र एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अब भाई नहीं रह सकते तो क्या होगा, प्रॉपर्टी में विवाद होगा। वो बोलेगा भाई मेरे को अपना प्रॉपर्टी दे दे, मेरा हिस्सा दे दे, मैं अपना अलग रह लूंगा। तो मेरा मेरा बहुत डिफरेंट है सर। अब जैसे जैसे किसी के चंद्र पे शनि का प्रभाव होगा या चंद्र शनि की युति होगी, तो उसके ननिहाल पक्ष में मतलब उसके मामा नानी की प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी और उसके मतलब मामा के प्रॉपर्टी में घपला होगा। तो मैं बड़ा अलग चलता हूँ सर। मैंने जो सूत्र सब अपने इंट्यूशन के द्वारा और जो मेरे कुछ मित्र लोग हैं उनके द्वारा सीखा है ना, तो मैं ये सब सूत्र मैंने आज तक कहीं पढ़ा ही नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी यूट्यूब में नहीं, कहीं मिलता ही नहीं है। एक्चुअल में ऋषि मुनि जब बनाए ना, जब शास्त्र की रचना किए, तो वो हर चीज को कोड में वो बनाए। अब हमें क्या करना है, उसी कोड को डिकोड करना है। तो डिकोड कैसे करोगे, जब आपको शास्त्र के बारे में पता हो, तो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, अपने उसको पर्सनल लाइफ से जोड़ के आप देखेंगे, या सेल्फ खुद पे आप उसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे। भाई दो ही तरीका है। कोई सूत्र तभी बनेगा जब आप उस सूत्र को लेकर के आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक वो कारगर नहीं होगा।
तो निश्चित रूप से ऐसा हम सोचते हैं, यही थॉट प्रोसेस तो अपने को क्रिएट करना है माइंड में, यही इंट्यूशन हमको क्रिएट करना है, और यही जी जी सोच आपको देगा जब आप ज्योतिष सीख जाएंगे। जब कोई जातक ज्योतिष सीख जाता है तो यही सब विचार उसके मन में आते हैं, और लगभग सभी लोग वही विचार तक पहुंचते हैं जो हमारे ऋषि मुनि ने पहुंचे। हम लोग भी जब ज्योतिष सीख रहे थे तो हमारे भी मन में इसी तरह के विचार आते हैं, नए विचार, बिल्कुल नए विचार। आप चाहो तो एक किताब लिख सकते हो। इतना हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो इतना ब्रॉड है, और नए नए विचार आएंगे। निश्चित रूप से आपका एक मौलिक विचार होगा, मैं नहीं कह सकता। और एक एस्ट्रोलॉजर, फिर आपको किसी का ना तो किताब पढ़ने की जरूरत, जब बेसिक एस्ट्रोलॉजी जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आप उसको अपना एक्सपीरियंस उसमें आप डालेंगे, मेरा ऐसा सीन आपको है। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल इतना मजा आएगा, आपको पढ़ने में आनंद आएगा, किसी का कुंडली एनालिसिस करने में आपको आनंद आएगा। यही तो एक और अच्छी मेरा सर पता एस्ट्रोलॉजर क्या है, की सफलता की कहानी है। जी मेरा सेकंड हाउस में बृहस्पति है सर, ठीक है। तो मैं जैसे प्रश्न कुंडली कोई भी खोला, कुछ भी तुक्का मारता हूँ, सारा सही बैठ जाता है मेरा। मतलब प्रश्न कुंडली इतना एक्यूरेट बैठता है, मुझे खुद पता ही नहीं चलता। क्या है, ज्योतिष के जो तो सिद्धांत कहीं ना कहीं अपनी जगह बहुत सही है, और ये अच्छी बात है। अगर ऐसा, अगर आपको लगता है कि आपने उसका पर्याप्त अभ्यास कर लिया है, तो निश्चित रूप से लोगों तक अगर इसका प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रयासों से यदि हम ज्योतिष देखिए को सर, बड़े सरल सरल सहज भाव से लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भगवत कृपा है। जी जी सर, यहाँ हिंदू, जी सर, जी सर, यहाँ हिंदू मैम, आप इनसे पूछिएगा, मैंने काफी लोगों को पढ़ाया है सर एस्ट्रोलॉजी, काफी लोगों को। नहीं नहीं, लेकिन बहुत मुझे अच्छी जब बात। लगा कि हाँ यार, लोग ऐसे ऐसे हैं, तब मैंने पढ़ाना छोड़ दिया वरना मैंने काफी लोगों को पढ़ाया, बहुत चीज किया, लेकिन मेरे को लगा कि अरे नहीं यार, सही नहीं है, तो मैं बोला चलो छोड़ो अब रहने देखिए क्या होता है ना, ये ज्ञान दो। का लेकिन जो सर, रास्ता है, उसमें जी जी लोगों को जोड़ना, ये बहुत बड़ा काम है। और हम सभी एस्ट्रोलॉजर को जी ये सब कार्य को करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान है, किसी एक तक हमको सीमित करके रखना नहीं। लोग अपने अपने आईक्यू से बिल्कुल, जितना नॉलेज वो गेन कर पाए, क्योंकि जी जी बेसिक यदि वो सीख जाए ना, तो वो अपना भला कर पाएगा यार। वो अपने अच्छे बुरे के निर्णय वो खुद अपने जीवन में कर पाएंगे, अपने उलझन को लेकर के वो परेशान नहीं रहेगा। वो किसी बंदे के पास जाके अपना टाइम और अपना समय वो लेकिन बर्बाद करने से वो बच जाए, कोई पाखंडियों के चक्कर में फंसने से वो बच जाए। सर, कोई भी बंदा हो ना, तो सर उसकी किसी पे पकड़ हो या ना हो, लेकिन उसके प्लेनेट की क्या फल मिलेगा, उसकी जरूर पकड़ होती है उस बंदे को। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बंदा तभी सीखता है जब वो अपने अपने युति, अपने जो प्लेनेट होते हैं उस पर रिसर्च करता है, क्या सीन है, तब वो दूसरों पर रिसर्च करता है। यही होता है अष्टम भाव एक कुआं है, इसमें इंसान आके अपने लिए कुछ अच्छा निकालना चाहता है, फिर वो दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है। तो अष्टम भाव एक ऐसा अंधकार है जो इंसान इसमें आएगा, और इसमें कहाँ खो जाएगा, किसके लिए खो जाएगा, कुछ पता नहीं। सही है। आपसे सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लेख पे एक लिखते रहे, मतलब ग्रुप में आप बहुत अच्छा लिखते हो सर, और मुझे पढ़ के आपसे भी मतलब बहुत चीज नॉलेज मिलेगी। तो आप लेख वगैरह सर लिखते रहा करो सर, ग्रुप में बहुत बढ़िया लिखते हो सर आप। जी 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 शिवम जी, आप अच्छा लिखेंगे लगा तो सर, आपसे। देखिए सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जी जी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हाँ सर, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना, मैं लगभग 50 सूत्र शेयर करूंगा आप लोगों को, जो आपको कहीं भी किताब में कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा सूत्र, और फिर हम लोग सीखेंगे सर, बढ़िया मस्त। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, एक एस्ट्रोलॉजर का जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है ना, क्योंकि उससे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि जी निश्चित जी रूप से यदि आपने एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च किया है, शोध किया है बहुत से लोगों में, तो वो सिद्धांत जरूर एप्लीकेबल होगा, और जरूर लोग उसको स्वीकार करेंगे। और
और हम तो चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पे जी सर। नहीं सर, नित नए इस बहुत रिसर्च होते बहुत सी रहे, चीजें मुझे अनुसंधान होते रहे, और इनको ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यार, लोग इसको ग्रास्प करे, लोग इसको एक्सपीरियंस करे, हम चाहते हैं। देखिए कौन कितना नॉलेज रखता है ये मैटर नहीं करता, हम कितने लोगों को वो नॉलेज जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं ना, ये मायने रखता है। हमको कोई एकदम दुनिया का सबसे बिल्कुल बड़ा सर। एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है। हाँ ये है कि हम अपने समाज में जो मुख्य धारा से जो अलग जो लोग जो चल रहे हैं, जो एक अलग थॉट प्रोसेस के साथ जो जी रहे हैं, उनके जी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे इस नॉलेज को भी वो समझ जाए, जान जाए कि एस्ट्रोलॉजी भी चीज होती है, और इसके अनुसार अगर वो जीना शुरू कर देना तो वो उनकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो सकती है। वो बड़ा ही सरल सहज ढंग से अपने जीवन को एंजॉय कर सकता है, जी सकता है। बिल्कुल। हम तो देख रहे हैं अभी एकदम लोग इसको, कई लोगों को तो समझ ही नहीं आता, ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं। बहुत से लोगों को हमने समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास जारी है। सर मेरे पास डेली एक से एक, जी जी, मेरे पास डेली एक से एक केस आते हैं। अब उसको जानते होगे आप, काम्या वैदिक करके एक एस्ट्रोलॉजर है फेसबुक पे, हाँ हाँ पढ़ा भी होगा आपने, ग्रुप में ही है। तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर के बारे में सर मेरे को पता है, मतलब किसका क्या सीन है। तो एक काम्या एस्ट्रोलॉजर के पास क्या कहते हैं, एक लेडी, मतलब एक मैम गई कुंडली दिखवाने। तो उनके कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति बन नहीं रही थी, भूत प्रेत वाली, कुछ जादू टोना वाली। और उसको कह रहा है कि आपके ऊपर ये है, पूजा करवाना पड़ेगा, 30,000 रुपये लगेगा। अब वो सीधा मेरे पास आई, सर देखिए ना ऐसे ऐसे बात है, ये वो। मैंने बोला आप कहाँ से पड़ गए उसके चक्कर में। सर एक सूत्र हमेशा अप्लाई होता है, अगर आपके कुंडली में जब श्रापित योग, पितृदोष, जब जब खराब योग आपके अष्टम भाव पंचम भाव में बनेंगे, तब आपके ऊपर जादू टोना कुछ भी लागू हो सकता है। लेकिन आपके एक मतलब कि केंद्र में अगर आपका बृहस्पति है या कोई शुभ ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है, तो आपके ऊपर जादू टोना कुछ ये सब काम नहीं करे। बस ये लोगों का एक वहम होता है। तो एक से एक केस डेली सुनने को मिलता है बस। नहीं तो और देखो क्या होता है, मैं तो बस एस्ट्रोलॉजी आजकल ये जो दुनिया है ना वो फियर साइकोसिस की दुनिया है। आप लोगों के अंदर फियर साइकोसिस जनरेट कर दो और जितना पैसा कमाना है आप कमा लो। तो आजकल ना ज्योतिष को लोग ना कमर्शियली ज्यादा इसको ना ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग कर रहे हैं, और इसी चक्कर में ना लोग जो है ऐसे लोगों को, कई लोग अपने आप को दावा करते हैं, कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं होता, लोग इसको ना बेवजह इनको लोगों के अंदर फियर साइकोसिस जनरेट करके, अरे परमात्मा हमको इतना कमजोर नहीं बनाया कि कोई हमको अपने आगोश में रख ले या हमारे अंदर कोई जादू कर ले। ये बेवकूफ लोग हैं जो ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं, कोई नहीं होता तंत्र मंत्र। लोग बोलते हैं किसी को भूत आ गया, किसी को प्रेत बाधा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो लोग, मैं बताया ना, डराने का एक धंधा चलाते हैं, एक व्यवसाय चलाते हैं, ताकि लोगों के, लोग जब तक, एक डॉक्टर भी क्या करता है, लोगों को डराता है, मरीज को डराता है, मरीज को डरा के उससे वो पैसा लूटता है। आजकल सब जगह कॉमर्शियल हो गया है, तो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों के अंदर फियर साइकोसिस जनरेट करते हैं। लेकिन वो कब तक उनका धंधा चलेगा, ये गलत है। आप एस्ट्रोलॉजी का मिस यूज करोगे तो कहीं ना कहीं उनका एक कर्ज भी है, उसको भी आपको सामना करना पड़ेगा। किसी बेवजह किसी परेशान व्यक्ति को परेशान करके उनसे यदि आप धन अगर आप छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, तो ये तो गलत काम है ना, मिस यूज हुआ। आप अपने ज्ञान का मिस यूज किया, अगले जन्म में आपका गुरु जो है वो नीच हो जाएगा कुंडली में। बिल्कुल। और एक सूत्र और होता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, है ना। वैसे तो सर अगर आपके कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, या गुरु चांडाल योग बन रहा है, या गुरु पे राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो ऐसे में अगर आप जैसे मतलब किसी के साथ मतलब एस्ट्रोलॉजी का पैसा फ्रॉड करते हैं या चीट करते हैं, तो आपका आपके ऊपर ना है लेकिन आपके बच्चों के ऊपर आएगा, और वो चीज वास्तव में आपके साथ घटित होगा। आपको आज ना कल हमेशा पता चलेगा कि हाँ ये चीज हुआ। और ज्यादातर मामलों में सर फ्रॉड वही लोग होते हैं जिनका बृहस्पति कमजोर स्थिति में होता है। अगर किसी का बृहस्पति मीन राशि में है, धनु राशि में है, और कर्क राशि में है, सिंह राशि में अच्छी स्थिति में, तो वो बंदा कभी भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करे, है ना सर। तो और
उसके बाद एस्ट्रोलॉजी का जो पैसा है ना, उसी बंदे पे सूट करता है जिसका बृहस्पति अच्छे राशि में हो, अच्छी स्थिति में हो। जिसका बृहस्पति अच्छी स्थिति में होगा वही एस्ट्रोलॉजी का फायदा उठा पाएगा। वरना मेरा बृहस्पति सर शत्रु राशि में, मैं एस्ट्रोलॉजी का पैसा फायदा नहीं उठा पाता। बहुत कमाता हूँ, लेकिन ऐसे ही है मतलब खाने पीने में, लोगों में ऐसे ही लगा देता हूँ। क्या होता है बृहस्पति जो है ना, तो यही है कि अगर अगर आपको जी अगर आपकी कुंडली में, जी सर, अच्छा कौन सी लगन की कुंडली आपकी? सर मेरी मेष लगन की है, लेकिन मेरा बृहस्पति ना शत्रु राशि में वक्री है। सेकंड हाउस में शत्रु राशि में वक्री है, तो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम दे रहा है मेरे को। और हस्तरेखा में भी मेरा बृहस्पति सबसे बढ़िया स्थिति में। आप नोट करना, देखो जो मेरा हृदय रेखा है वो 2 भाग में डिवाइड होकर बृहस्पति की तरफ है, और बृहस्पति की उंगली भी सीधी है, और उसके बाद बृहस्पति पे त्रिकोण भी बन रहा है हाथ में, त्रिशूल। मेरे को सर वैसे थोड़ा पामिस्ट्री का भी नॉलेज है, मैं पामिस्ट्री भी पढ़ता रहता हूँ, पापा से ही थोड़ा बहुत सीखा हूँ। तो पामिस्ट्री तो हस्तरेखा में जैसे होता है ना। जी जी। एडवांस जो ब्रांचेस है वो सभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ही भाग है, और कहीं न कहीं सेम इक्वलिटी है सबके अंदर, बस थोड़ा थोड़ा बोलने के तरीके में फर्क है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। लेकिन सर पता है हमारे पामिस्ट्री में ना, पामिस्ट्री में जैसे ये हमारा पामिस्ट्री है, तो इसमें सबसे ज्यादा पामिस्ट्री में आपका ये जो भाग्य रेखा होता है ना, ये भाग्य रेखा एक तो मणि बंध से निकलता है, और एक चंद्र क्षेत्र से निकलता है, और जीवन रेखा को टच करके भी भाग्य रेखा निकलता है। जैसे यहाँ से मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ से एक मैं फोन पे मान लो भाग्य रेखा यहाँ से निकल गया तो उसको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से निकल गया तो उसको माता के द्वारा सपोर्ट मिलेगा। अगर यहाँ से निकल रहा है तो बंदा अपने खुद के दम पे, अपने दम खम पे आगे बढ़ेगा। और 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 जैसे जैसे आपके हाथ में जैसे सन लाइन है, तो फिर आप पिता के द्वारा आगे बढ़ोगे। तो हस्त रेखा में ना सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है वो आपके लक लाइन का होता है, भाग्य रेखा जिसको बोलते हैं, फेट लाइन। भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, इसका सबसे ज्यादा वैल्यू होता है पामिस्ट्री में। जैसे हमारे हमारे कुंडली में जैसे लग्नेश, चंद्रमा और क्या कहते हैं पंचम नवम का वैल्यू होता है, वैसे ही पामिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैल्यू सर सन लाइन का होता है, सूर्य रेखा का, और जो आपका भाग्य रेखा होता है इसका। सूर्य रेखा सर बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत। आपका सूर्य रेखा दिखाइए। मेरा सूर्य रेखा नहीं है हाथ में, लेकिन सूर्य की उंगली सीधी है, पूरी सीधी है। देखिए सूर्य की उंगली सबसे सीधी है मेरी। तो एक सूत्र और होता है, अगर आपका जो सूर्य पर्वत है वहां पे कोई भी लाइन नहीं है, जैसे मान लो क्रॉस का चिन्ह नहीं है, या वहां पे कुछ गलत चिन्ह नहीं बन रहे, या वो पर्वत डाउन नहीं है, मतलब उठा हुआ है और वहां कुछ गलत चिन्ह नहीं, और वो उंगली पूरी सीधी है, तो वो पर्वत आपका अच्छा माना जाएगा, वो प्लेनेट आपका अच्छा माना जाएगा। अब एस्ट्रोलॉजी हस्तरेखा में भी ना हम ऐसे करते हैं, जैसे मान लो जैसे ये उंगली इधर झुका है तो उसके कुंडली में सूर्य पे शनि का प्रभाव है, ये उंगली इधर झुका है तो उसमें गुरु पे शनि का प्रभाव है। पामिस्ट्री में भी सेम ऐसे ही होता है, बस यही है थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ठीक है, पामिस्ट्री वो भी लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहे सीख सकते हैं। नहीं सर, आप सिखाइए मुझे, तो आपसे सीखना है सर। आपका पढ़ाने हम सब यहाँ पे सीखने के लिए ही आए हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान उधर से सर मिले, थोड़ा ज्ञान इधर से मिले। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना मतलब लेख वगैरह सर ग्रुप में लिखते रहे, क्योंकि आपका लिखने का ढंग बहुत बढ़िया है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप लिखते हो ना, वो बहुत अच्छा लिखते हो। एक्चुअल में क्या है, इधर वीडियो बनाने में और 2-3 हमारा जो रेगुलर सेशन चलने की वजह से, और चूंकि मेरा इधर जॉब भी है तो उसमें भी समय बड़ा मुश्किल से निकल पाता है, तो जो भी समय मिलता है उसमें हम प्रयास करते हैं, लेकिन भविष्य में जो सुझाव आप दिए हो उस पर मैं जरूर ध्यान दूंगा।
बिल्कुल 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 सर। एक्चुअली क्या कहते हैं, मैं भी मतलब जॉब करता हूँ, मैं अभी मतलब आईटी कंपनी में ही जॉब करता हूँ, अभी बैक ऑफिस में ही ऑडिट ऑडिट का काम करता हूँ। तो मेरा ना नाइट जॉब होता है, ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे का काम होता है, तो मैं भर दिन फ्री रहता हूँ। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलता है, 3 दिन छुट्टी मिलता है, तो ऐसे ही है, टाइम ही टाइम। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, समय का आप सदुपयोग कर रहे हो। कोई आपका विवाह हो गया शिवम? सर अभी तो विवाह तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि विवाह के लिए प्रपोजल बहुत है, लेकिन सर अभी एज भी कम है, अभी शादी वादी करके क्या करूँगा। बाकी पता है कि हाँ, लड़की ठीक ठाक मिल जाएगी, क्योंकि सर मेष लगा ना, शुक्र बुध 7th हाउस में है। शुक्र की 19 डिग्री है, बुध की 14 डिग्री है, और ज्यादा पाप प्रभाव आप प्रभाव में नहीं है, ठीक ठाक है। तो भाई शादी तो आपका हो जाएगा यार, पत्नी भी काफी सुंदर है। नेक्स्ट यहाँ पर लेवल जो सर, वही बैठे हैं, बात है तो। और शुक्र और बुध की युति तो ये तो लक्ष्मी नारायण योग बन गए आपके कमाओ में, और कमाओ वाली पत्नी आपको और मिलेगी। मालव्य योग भी तो बन गया ना सर। क्या हाँ, कहते हैं, जब शुक्र आपका स्वराशि का होके केंद्र में बैठ जाए, तो देखो एक पंच मालवीय महापुरुष योग भी है और बुध राजयोग भी भी बैठा निर्माण हुआ है करता साथ में। अब बुध जो है वो षष्ठम भाव का स्वामी है, षष्ठेश है। है। और लेकिन शुभ ग्रह प्रभाव होने की वजह से, क्योंकि बुध अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे तो शुभ फल, पाप ग्रह के साथ बैठे तो पाप फल। तो बढ़िया है यार, आपकी तो, पत्नी बहुत सुंदर होगी। तो अभी लक्षण मेरे मैंने को मेरा बुध का। सर मुझे आज तक लाइफ में जो भी लड़कियां मिली ना, सारी मॉडल थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे से लाख गुना नेक्स्ट लेवल। सब ऐसे ही तुम्हारे मिलती है, क्योंकि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऐसे मिलती है। सूर्य कहाँ बैठा है आपका? सूर्य सर 6th हाउस में है मेरे, छठे में, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट है मेरा सूर्य। मतलब वो तो फिर संबंध बन गया, राशि परिवर्तन संबंध बन गया आपका छठे और सप्तम का। वही चीज है सर, कुंडली में ना मतलब ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है मेरे। और नहीं उसके नहीं बाद ठीक है, मंगल मेरे 5th आपका हाउस में है। आपका विवाह जो है वो हो जाएगा, सही समय में होगा। क्या लिखते हैं, पूरा नाम क्या लिखते हैं? शुभम? विवाह में तो सर मैं सर वैसे राजपूत हूँ। शुभम राज, शिवम और राजपूत। मेरे जैसे पिता जो लगाते हैं ना, वो लगाते हैं कुंवर। हाँ, जो मेरे पिताजी जो टाइटल लगाते हैं ना, पिता दादाजी, वो कुंवर, जो कुंवर राजपूत, जो वीर कुंवर उवर जैसे ना, हम उसके गोत्र के हैं। लेकिन मैं सर एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं बचपन से ही दिल्ली में रहता हूँ, हमेशा से दिल्ली में रहता हूँ। तो गांव में जैसे बिहार साइड में ना, मतलब कुंवर लिखवा देते, लेकिन मैं अपना शिवम राजपूत लिखता हूँ, और सारे सिंह लगाते हैं टाइटल। ऐसा सी सर। चलिए अच्छा लगा शिवम जी आपसे वार्तालाप करके निश्चित रूप से। और इसी सर तरह से मुझे खुद आपसे गांव बात और करके आज आपसे बहुत पॉजिटिव हमारे पॉजिटिव ऊर्जा चैनल मिली को मुझे। जरूरत पड़ेगी, और किसी विशेष टॉपिक को लेकर एक दिन वेबिनार करेंगे आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे हाँ हाँ सेशन हाँ से सर, जुड़ेंगे, बिल्कुल चैनल से जुड़ेंगे, सर। और एक आप पर्टिकुलर टॉपिक पे सर, आपसे हम चर्चा करेंगे। इंदू मैम, इंदू इंदू जी जी। मैम यहीं पे आप पूछो। जब मैं एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ाता था ना लोगों को, तो मेरे उसमें एक से एक एस्ट्रोलॉजर आते थे, मतलब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर नेक्स्ट लेवल, जिनका इंदू मैम से पूछो, डेली एक से एक एस्ट्रोलॉजर आते थे मेरे उसमें। जी सर, जिनका अच्छे पे यूट्यूब पे अच्छा सब्सक्राइबर है, 50,000 1 लाख ऐसे, वो लोग आते थे, बढ़िया बढ़िया एस्ट्रोलॉजर सब। और सबको बुलाता था, और ऐसे ही बस सब टाइम पास करते थे, मजे करते थे। क्योंकि सर अपना तो क्या है, एस्ट्रोलॉजी में कोई यार कैरियर बनाना नहीं है, इसमें बस यही है, लोगों का भला करो, टाइम पास करो, अच्छा ज्ञान दो, अच्छा रास्ता दिखा दो सबको, किसी से जलो मत। मेरा गुरु शनि का युति है सर, 2nd हाउस में, आप जानते ही होंगे मेरा क्या सीन है। तो मेरा ऐसे ही रहता है सर। इससे कोई ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे कमाना है, कैरियर बनाना है, नहीं, बस टाइम पास करो, लोगों का भला करो। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि नॉलेज का मतलब ही वही होता है कि ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाए और लोगों को फायदा मिले यार। क्योंकि देखो, हम जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे ना, तो उस समय हम बहुत सारे हम्म एस्ट्रोलॉजी के पास जाते थे, और एस्ट्रोलॉजर हमसे एस्ट्रोलॉजी
के नाम पे दक्षिणा लेते थे, उनको दक्षिणा भी देते थे यथासंभव। तो वास्तव में क्या होता है कि ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, और जो अच्छे लोग हैं ओम जो इस प्रकाश ज्ञान का सर, वो ये सदुपयोग ये कर ये सकते हैं। बात ना, जी जी सर, ये बात से ना मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ। ये बात से ना मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने इंदु मैम यही है, मैंने लगभग कितना 500-600 लोगों को, कितनों को पढ़ाया, कितने नए नए आते थे, कितने मैंने क्लासेस लिए। और सर मेरे को ना उसमें इतना नेम फेम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है, फ्री में पढ़ा है, फ्री का ज्ञान दिया। इसलिए मेरी वहाँ मतलब काफी लोगों ने मतलब मुझे पैसे भी दिए, मेरी बहुत वैल्यू हुई। लेकिन मेरे को ना सर पता चला कि हाँ, अगर आप किसी को फ्री में ज्ञान दे रहे हो ना, तो उसका कोई कदर नहीं करेगा। बेशक आप किसी से 10 रुपया दक्षिणा लो, लेकिन लो, उससे आपका बृहस्पति मेंटेन रहेगा। तो ये बात सर बहुत सही बोला। ये बात ना बहुत सही बोला आपने। क्या होता है ना, क्योंकि जो एनर्जी हम सर दे रहे बाकी हैं, आप पोस्ट वगैरह लेते रहिएगा सर। और जब तक जी जी ऊर्जा का आदान प्रदान जब तक नहीं होता ना, तो वो चीज बैलेंस जो है वो नहीं होती निश्चित रूप जी से। क्योंकि मेरे पास भी कई लोग घंटों आके बैठते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं। ये टाइम पास करने वाले बहुत मिलेंगे दुनिया में, जी जी और इनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं। कहीं आप जाओगे कोई परिवार रिश्तेदारों में, तो आपके बारे में आया सुना है, तो लोग जो है आपके पास आएंगे। हमारी लाइफ जो है वो साधारण रहती ही नहीं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कोई आप बिजनेस खोल के नहीं बैठे हो कि आप हर चीज के लिए पैसा का डिमांड करते रहो। तो कुछ कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको सेवा भाव से भी काम करना रहता है। कोई जरूरतमंद है, कोई गरीब निसहाय आ गए आपके पास, तो आप, क्योंकि इसमें आप मुंह से बोल नहीं सकते ना, ये ऐसा पेशा है कि आप इसको मुंह से बोल नहीं सकते, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। और निश्चित रूप से अगर, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जेब से 100 रुपए भी नहीं निकलता, 10 रुपए भी नहीं निकलता, और वो 2 घंटा ये पता आपका है, ये समय तब खा होता है के सर चले जब जाएंगे, किसी आपको बंदे डिस्टर्ब कर की, देंगे, बिल्कुल पूछ पूछ के आपको पागल बना देंगे। तो देखो, शास्त्र की एक मर्यादा आप कुंडली से तब समझ सकते सर। ओम प्रकाश सर, 1 मिनट दीजिएगा बस। जब कुंडली में जब गुरु चांडाल योग हो, सूर्य शनि की युति हो, चांडाल योग बनता हो, या बुध राहु का जड़त्व योग बनता हो, और जो धनेश है वो 6, 8, 12 में हो, या बृहस्पति आपका शत्रु राशि में हो, नीच का हो, तब ऐसे लोग ना पैसे निकालने में एस्ट्रोलॉजी के मामले में बड़ा नौटंकी करते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी में पैसा वही बंदा दे सकता है जिसका बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, साथ साथ शुक्र भी अच्छी स्थिति में हो, वो बंदा देगा आपको। मैंने कई अनुभव कर लिया सर, क्या क्या सीन होता है, क्या होता है। मैं कुंडली देख के पहचान जाता हूँ, हाँ ये बंदा क्या सीन है इसका। चलिए ठीक है, उनका प्रारब्ध है, अपने को कर्म करना है यार। ठीक है भाई, हम्म। अपन तो नॉलेज देने से रुक नहीं सकते ना, क्योंकि अपन 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 का हैबिट ऐसी बन चुका है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसको हम ज्ञान की मुख्य धारा में लाए, जोड़े, सिखाने का प्रयास करें। लोग अगर सीखना चाहते हैं अच्छी बात है, और नहीं सीखना चाहते तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जी है जी कि हमको अनुभव मिल रहा है, हम शास्त्रों से जुड़ रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं से मिल रहा है जिस पर एक मंच में हम बोल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत बड़ी बात है सर, और बिल्कुल अदरवाइज सही। कोई सुन रहा है यार, कोई सुन रहा है, इससे बड़ी और क्या सफलता हो सकती है एस्ट्रोलॉजी में। एक अच्छा जो एस्ट्रोलॉजर होता है, अगर लोग उसको सुनते हैं ना, वो उसकी सबसे बड़ी सफलता होती है कि लोग उसको सुन रहे हैं। जी सर। नहीं सर, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मुझे भी आप कुछ सिखाए, क्योंकि आप एज में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, नॉलेज में भी बड़े हैं, और देखिए, हम आप तो बहुत बोल अच्छा रहे हैं लेख कि आओ लिखते हो हमारे सर। ग्रुप तो से जुड़ो, आप ज्ञान में सीखो तो और सिखाओ यार। बड़े, ज्योतिष तो भाई जी बिल्कुल ऐसा विषय है कि हम आऊंगा सीखो, सीखे और आऊंगा सिखाएं। सर। हमारा प्रयास ही यही है कि अगर आपके ज्ञान से, अगर हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट फैमिली को अगर कोई नॉलेज मिलता है, कोई एक्सपीरियंस मिलता है, तो उनका अगर भला भी होता है। हम तो बार बार ये चाहते हैं कि हमारे चैनल को देख करके अगर कोई एक बंदा भी, अगर वो समाज के मूल धारा से जुड़ जाता है,
वो एस्ट्रोलॉजी पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। तो हमारा प्रयास सफल है। मैंने बहुत लोगों का विवाह कराया है। मैंने कई जो लोग जो एस्ट्रोलॉजी का आधा जब ही नहीं जानते थे, मैंने उनको ट्रस्ट कराया एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जो कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते थे ना, वो अब एस्ट्रोलॉजी अब मेरे पास आते हैं विवाह का कुंडली दिखाने के लिए, लव मैरिज करने के लिए। तो ये जो आसपास जो लोकल एरिया में ना थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ा है शास्त्र का। मतलब अब लोगों का लोगों को जब प्रमाण मिलता है ना, तब लोग उस पर अच्छा ट्रस्ट करते हैं। आज हर चीज के लिए लोग परीक्षा लेते हैं। हमारे परीक्षा लेने आते हैं, हर दिन 2-4 लोग आते हैं, गुरुजी आप जो बोल रहे हैं क्या सही में हो जाएगा? जब लोगों के काम जब बनते हैं ना, तब लोग विश्वास करते हैं। तो इसलिए अब बहुत सारे लोग जो है उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। हमको इसलिए थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कुछ लोग जो नास्तिक थे, जो एस्ट्रोलॉजी को मानते ही नहीं थे, वो लोग अब ट्रस्ट कर रहे हैं। तो बस यही हमारा छोटा सा प्रयास है कि और वो लोग जो नहीं मानते, उनको भी हमको इस मुख्य धारा से जोड़ना है, ताकि उनके भी मन में शास्त्र के प्रति थोड़ा सा सर, विश्वास आपका पैदा हो जाए। आपका फिर निश्चित सूर्य का लगन होगा सर आपका। जी सर, सर आपका सूर्य का लगन है ना? नहीं नहीं नहीं, सूर्य का लगन है ना सर? आप आपके जैसे फेस वाले मैंने ज्यादातर सूर्य के लगन के देखे हैं सर। मेरा सूर्य अच्छा है। आपके हाँ, मेरा तो सूर्य मतलब आपके फेस के लोग के ना, क्योंकि सूर्य। जी जी मेरा सूर्य अच्छा है। मेरा पंचमेश और भाग्येश का जी संबंध जी। बना है। मेरा 5 से ज्यादा ग्रह उच्च के। अरे वाह, पार्टी सर फिर तो। ये बिल्कुल हुई बिल्कुल ना स्वागत है। बात। दोनों कुंडली है ना, नवमांश कुंडली में भी और लगन कुंडली दोनों मिला के। शायद इस कारण से मैं इधर एस्ट्रोलॉजी से मैं जुड़ पाया हूँ। मेरा गुरु भी उच्च का है, बुध भी उच्च का है, सर राहु भी। आप जी सर, आप रहते कहाँ हैं सर? मैं छत्तीसगढ़ में। सर आपसे मिलने आऊंगा कंफर्म। बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। जब भी चाहे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइएगा रायपुर छत्तीसगढ़। जरूर आऊंगा मैं सर आपको आपसे मिलने। गूगल मैप सेंड कर दूंगा आपको। शेयर कर देना, जरूर आऊंगा और हम लोग मिलके बात करेंगे। और सर उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ सिखाते रहिए, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है सर, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा देखिए नॉलेज है। हम सीख रहे हैं शिवम जी, और मैं तो पढ़ाइए अपने आप और को ऐसे बहुत ही बड़ा मैं भी एस्ट्रोलॉजर नहीं आगे मानता। आपसे सीखूंगा। हमारे बीच में मैं इंदू मैम से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। हमारे अपराजिता है काफी, वो भी इंटेलिजेंट है, अनुभवी है एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। तो इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बस हम लोग सीख रहे हैं, आपसे भी काफी आज हमको सीखने को मिला। तो इस तरह से देखिए, कोई आदमी कंप्लीट नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी है या कुछ अनुभव मेरे को मिला है तो मेरे को बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम सब मिलके एस्ट्रोलॉजी को एक नया आयाम देंगे, और एक ऐसा यहाँ पर हम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि लोग जो है, लोगों की रुचि हो एस्ट्रोलॉजी के प्रति, और लोग बड़ी सहजता के साथ अपनी परेशानी को हमारे इस एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के थ्रू जो है वो रख सके, और उसको सॉल्यूशन मिल जाए उनकी समस्या का। ये हमारा प्रयास है शिवम जी। पैसे जी तो सब कमा लेते हैं यार, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। लेकिन लोगों के अंदर वो ज्ञान को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें, ये बहुत बड़ा चुनौती है। और हम तो चाहते हैं कि घर में कम से कम एक सदस्य को ज्योतिष का ज्ञान हो जाए भाई। अगर एक सदस्य अगर ज्योतिष बन गया एक परिवार से, तो वो अपने परिवार को तार देगा। मेरा ऐसा मानना है। मेरे तो सर पिताजी 25 साल 20-25 साल एस्ट्रोलॉजी किए थे। उनको नहीं नहीं, बहुत अच्छी पामिस्ट्री, बात है, ये वास्तु, आपका लाल सौभाग्य है किताब सब कि आता था इतने उनको। बढ़िया परिवेश में आपका जन्म हुआ है, कि आपको ये तो विरासत से प्राप्त हुए हैं। अगर कहें तो आपके पिताजी का आशीर्वाद है, जिस आशीर्वाद से आप, क्योंकि आपका गुरु जो है बैठा हुआ किसी है, दिन पापा को गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि आपका भाग्येश गुरु है नहीं और वो पंचम भाव में बैठा है। और पंचम भाव हमारे पास्ट लाइफ के, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे, जो इस नहीं जन्म में आपको ये नहीं सर, नॉलेज जो मेरा है गुरु आपको। सेकंड हाउस में था ना मैंने। अच्छा, सेकंड हाउस में।
सर मेरा सेकंड हाउस में है बृहस्पति और शनि, और जो सॉरी जो पंचमेश है केतु 9वें में है। हाँ देखो, केतु ये कहीं ना कहीं केतु का ही प्रभाव है। केतु जो है वो गुरु की राशि में बैठना मतलब ये तो बहुत अच्छी योग है ना। तभी तो क्योंकि हाथ गुरु में है ही, मछली का साइन बना है मेरे को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केतु जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का कारक है, अध्यात्म का कारक है, और गुरु की राशि में बैठा है सबसे बढ़िया। केतु आपको नॉलेज देगा, और केतु जहाँ बैठता है ना वो स्वभाव का प्यास बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात बोले ये तो तो है। आपको इतना प्यास है नॉलेज के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो नॉलेज है, ज्ञान है, और केतु जो है प्यास है। तो जो हाँ, यही तो चाहिए कि जी जो जातक जितना ज्यादा उस नॉलेज को गेन करने का, वो जितना ज्यादा वो एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा, उसको नॉलेज मिलेगा। सीखने की जितनी ज्यादा प्रबल कंटा होगी, और जो आप इंट्यूशन की बात कर रहे हो तो इंट्यूशन तो आएगा। केतु की जो प्लेसमेंट है वो गुरु की राशि में है। सर आप मेरा चार्ट देखना, आप मेरा चार्ट देखना, आप फैन हो जाओगे। बढ़िया चार्ट है मेरा, मस्त एकदम इंटरेस्टिंग चार्ट है। एस्ट्रोलॉजी में जो लोग आते हैं ना, कहीं ना कहीं वो उनका पास्ट लाइफ का कार्मिक साइकिल जरूर उनके साथ एसोसिएट होता है। और निश्चित रूप से बुध को हम एस्ट्रोलॉजी का कारक मानते हैं। बुध को भगवान गणेश का हम उसको कारक मानते हैं, बुद्धि का, विवेक का हम कारक मानते हैं, और वाणी का भी हम कारक मानते हैं, क्योंकि हमको उस नॉलेज को उस वाणी के ही माध्यम से उसको क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है, और उसी स्किल से हम जी जी। शनि का भी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्म के जो पास्ट लाइफ के जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं उसके कारक होते हैं। पूर्व जन्म के कर्म को इस जन्म में भोग कराने वाला शनि ही तो है। और राहु जो है वो हमारे फ्यूचर की एंटिटी है, कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। जी सर राइट। ये चीजें हैं शिवम जी, निश्चित रूप से। और आप इसी तरह से आप अपना अमूल्य सुझाव हमारे चैनल को प्रदान करते रहेंगे, ऐसा हमें आशा और विश्वास है आपसे। मैं हमेशा आऊंगा, हमेशा आऊंगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कुछ ना कुछ आप भी सिखाए, और मुझे जो भी पता है मैं जरूर शेयर करूंगा, सबसे शेयर करूंगा। और सब आप क्या है रहो सर हमेशा, और सब मिलजुल के सीखेंगे, और ज्योतिष को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सबके लाइफ में, क्योंकि एक्सपीरियंस से बड़ा कोई नॉलेज नहीं हो सकता कि जो, और हर व्यक्ति हर टाइप का एक्सपीरियंस हो उसके अंदर, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हम लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट को लेकर के अगर हम काम करते हैं, उस पर हम रिसर्च करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर अनुभव आएगा। क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को पूरा एस्ट्रोलॉजी आती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के कोई पर्टिकुलर साइट पे कोई बहुत ज्यादा रिसर्च किया, कोई नेटल चार्ट में बहुत ज्यादा रिसर्च किया हो सकता है, कोई षोडश वर्ग की कुंडली पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ हो सकता है, कोई लव लाइफ जैसे आप बताए ना, लव मैरिज और फाइनेंस, इसके बारे में लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं या ज्यादा पूछना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है। लोग, मैंने हजारों कुंडलियां देखी है, हजारों कुंडली में केवल एक ही क्वेश्चन होता है कि फाइनेंस को लेकर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो पुअर है। भले उनके पास लाखों पैसा हो, वो पैसा ना देना पड़े, इसलिए वो पहले से बोल देता है मेरा फाइनेंशियल स्थिति जो है वो वीक है, वहीं से खत्म हो जाता है। तब आप उसको बोल भी नहीं सकते, उसको दक्षिणा भी बोलोगे तो वो दक्षिणा भी नहीं देगा। और सर एक चीज और इंसान ना पैसे के लिए और भोग विलास सांसारिक सुख के लिए सबसे ज्यादा काम करता है, इसलिए दूसरा भाव और सातवां भाव मारक होता है। सही सही। ये सीन है। कनक कामनी जो होता है ना, कंचन कामनी, एक होता है स्त्री, स्त्री के लिए आदमी पूरा पैसा लुटा देगा जी, और दूसरा है अपने कुटुंब परिवार के पालन पोषण के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि आयु का भाव अष्टम भाव आयु का है, आयु से द्वादश भाव हमारा सप्तम भाव है।
तो कभी कभी पत्नी भी क्या होती है, आपके लाइफ को बर्बाद कर सकती बर्बाद कर सकती है, करेक्ट। है। इसलिए वो मारक भाव है, इसलिए हम सप्तम भाव को मारक भाव कहते हैं। सेकंड भाव को मारक भाव कहने के पीछे क्या है, धन है। और धन ही तो है, आदमी आज धन प्राप्ति के लिए कोई भी काम कर सकता है। आज के परिवेश में यदि हम देखा जाए तो देखो, आप दुनिया को देख रहे हैं, आज आज दुनिया जो है कितनी ज्यादा आज तरक्की कर रही है, और लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज हम न्यूज़पेपर देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, हमेशा पैसे के लिए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट। बिल्कुल निश्चित रूप से कंचन और कामनी, कंचन मतलब होता है पैसा, कामनी मतलब होता है स्त्री। ये दो चीजें हैं जो व्यक्ति को या तो उसको जन्नत का रास्ता दिखा सकता है, या फिर उसको उसके जीवन में नर्क के द्वार भी वो खोल सकते हैं। तो इनके चक्कर में जो ज्यादा पड़ा या इनके माया में जो फंसा, वो दुखी है। जी जी, और सुख प्राप्ति का एकमात्र यही साधन है, सही कह रहे सर, कि आप इन दो चीजों से दूर रहो। कभी ज्यादा पैसे का मोह न रखो, और कभी ज्यादा स्त्री का आप ज्यादा मोह न रखो। बस ये दो चीजों से आप अगर सर ये सब तो ये दोनों चीज, सर ये दोनों चीजें मेरे पास, अगर मैं ये दोनों चीजें मेरे पास चल के आती है, इसीलिए मैं ज्यादा होने वाली है। और अभी से यदि आपके मन में अगर वो मटेरियल के प्रति अगर उदासी की भाव अगर आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ है। अभी आपको दाम्पत्य जीवन में एंटर करना है, और वो बड़े बड़े कार्य आपको करना है। तो बहुत बहुत आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी स्त्री जो है वो बहुत ज्यादा पैसे वाली होगी, और धन को लेकर आएगी, वो धन लक्ष्मी होगी। मालव्य योग बना है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, और ये साधारण योग नहीं है। आपकी पत्नी जो है वो धन की देवी है, धन की कोठी लेके आएगी आपके द्वार। ये बात तो है सर, ये बात तो सही कह रहे हैं। वो एमबीए होगी, एमबीए एचआर, एमबीए फाइनेंस, वो जरूर होगी आपकी जो लाइफ पार्टनर। अच्छा ऐसा है। तो बढ़िया चलिए, तो लगा मेरे लिए आपसे सौभाग्य की बात है। शिवम जी। डेफिनेटली आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। आपको बिल्कुल भी दाम्पत्य को लेकर के जी किसी भी सर, प्रकार का आपको संशय नहीं करना चाहिए। कोई तो चिंता नहीं है सर, किस चीज नहीं का नहीं नहीं, चिंता करना। आपको मैंने जी अनावश्यक रूप से मतलब, चिंता भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों मित्र राशि भी है, और अपने स्वराशि चिंता में नहीं बैठे हैं। करता हूँ सर। तो विवाह तो मेरे होगा को आपका। जिंदगी में कुछ सवाल नहीं है, बस मेरा, मुझे मुझे सर बस दो ही चीज आपसे मतलब पूछना चाहता हूँ। क्या मेरा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, और दूसरा चीज क्या मैं अपने माँ बाप का बहुत सेवा कर पाऊंगा। बस यही दो चीज, बाकी कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ को लेकर के, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जब स्वयं अच्छा रहोगे तभी तो आप सेवा कर पाओगे माता पिता। जी, मेरा यही सवाल है, मतलब यही आपसे मतलब मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे मेरा लग्नेश मंगल है, और वो 5th हाउस में है, तो क्या मुझे मतलब बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, क्योंकि मेरे हाथ में ना मंगल रेखा, मंगल का सपोर्ट लाइन आया है, तो इसीलिए बीमार नहीं पड़ने देता है। नहीं नहीं नहीं, मंगल रेखा है, अगर आपके जीवन रेखा के साथ एसोसिएट है मंगल रेखा भी। ये देखिए, ये हाँ ये हाँ, देखिए, ठीक है ना। दिखा बस सर? बस, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी आयु लंबी है। क्योंकि मंगल लाइन बस जब अटैच हो जाता है ना लाइफ लाइन रेखा के साथ, तो आप लंबे जिएंगे। और एस्ट्रोलॉजर जो है वो जल्दी मरने वाले नहीं, जी। क्योंकि दूसरे को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले, क्योंकि भगवान चाहते हैं भाई कि आप लंबा जियो, लंबे समय तक आप लोगों को ये ज्ञान जो है वो देते रहो। क्योंकि जो ज्ञान मार्गी हो जाते हैं ना, उनको, वो स्वामी प्रेमानंद के बारे में आप सुने हो? स्वामी प्रेमानंद जी, दोनों किडनियां उनकी खराब हो गई थी, ऐसा उनका मानना है, फिर भी वो चल रहे हैं, जी रहे हैं। जिन पर भगवत कृपा हो जाए यार, उन पर
उन पर कोई आंच नहीं आ सकता। आप ये मान के चले आप दीर्घायु है, और जो आप चाह रहे हैं माता पिता, तो जरूर देख भाई ऐसी पत्नी मत लाना जो आपको माता पिता से डिस्ट्रैक्ट कर। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि शादी से पहले, शादी के बाद मैं ये नहीं कह सकता आपको, क्योंकि मैं सर पत्नी तो वैसे लाऊंगा, सोचता हूँ कि थोड़ी सी सिंपल टाइप की सावली वावली लेके आओ, जो मतलब ज्यादा स्मार्ट स्मार्ट ना हो, ऐसी लाने का सोचता हूँ मैं। अच्छा, शुक्र किसके नवमांश में है बताइए? एक सेकंड चेक करना पड़ेगा मेरे को सर, हाँ, पता नहीं क्या है। आपका शुक्र का लेकिन नवमांश नौमांस बताइए, में ना फिर मैं उच्च का है आपकी सर। पत्नी को बता देता हूँ। हाँ, किसमें है? मीन में है सर, मीन राशि हाँ, में तो है फिर नौमांस में। गोरी चिट्ठी मिलेगी आपको लड़की, सांवली वाली चक्कर मत छोड़। अरे सर गोरी चिट्टी नहीं चाहिए, सिंपल गोरी चाहिए। चिट्ठी लड़की मिलेगी आपको, और वही लड़की जो है सिंपल। आपको धन देगी, जी क्योंकि खुद के सर नवमांश एक में है ना। चीज है, ये चीज तो आप बड़ा सही बोले मेरे सब। जी सर, मेरे को मेरे मतलब मुझे लाइफ में जितनी भी स्त्री मिलती है ना, वो मेरे ऊपर खर्चा करने वाली, मेरे ऊपर उड़ाने वाली बहुत पैसे देती है मुझे, पता नहीं ऐसा क्यों है। शुक्र बेटा, शुक्र। ये चीज तो आप बड़ा सही कह रहे हो सर। क्योंकि बुध आपका खराब है, बुध अकारक है आपकी कुंडली में, बुध खराब है। रोग भाव के स्वामी है बुध, क्योंकि आपके लिए अकारक हुए मेष लगन कुंडली के लिए। और जिनका बुध खराब होगा ना, और जी जिनका जी जी। बुध अकारक होते हैं, वो लड़कियों से उनको पैसा मिलता है ज्यादा। अच्छा ऐसा है, मुझे यही है, मुझे स्त्री पता नहीं वर्ग क्यों जो है मिलता है। आपकी काफी सहयोगी और मददगार होंगी। बहन भी सर बहुत पैसे देती है मेरे को, मतलब हाँ हाँ बहन हाँ, भी वो बहुत देगी मानती है देगी मुझे, देगी और बुआ के साथ भी रिलेशन नेक्स्ट लेवल का रहता है। देगी देगी देगी। अच्छा, बुध की स्थिति बहन भी कैसी बहुत है नवमांश? आज 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 नौमांस में बुध, बुध फोर्थ हाउस में है सर, कुंभ राशि में नौमांस में। तो मित्र राशि के हुए बुध जो है हाँ वो दोनों मित्र में राशि मित्र के हुए, राशि में, नौमांस कुंडली में तो भी। मित्र राशि में और होने से अब वो ज्यादा जी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छठा भाव का स्वामी मित्र राशि में बैठा है, तो कोई किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई कोई ऐसा दिक्कत आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि रोगेश है, लेकिन नवमांश में उसकी मित्र राशि की स्थिति होने की वजह से, और वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए, तो सप्तम भाव में मित्र राशि में बैठने से वो ज्यादा कोई वो रोग वहां पर नहीं देगा। और सर और 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 मेरा ना नौमांस कुंडली में भी वृश्चिक लगन है। अच्छा, अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया आपका, वही भाई जो आप बोले ना गहरा कुआं। एक्टिवेट हाँ, वही गहरा कुआं हो आपको, जी जी। पूरा और जाना पड़ेगा नौमांस उस कुंडली गहराई तक। में नौमांस और नवमांस कुंडली में मेरा मंगल और चंद्रमा 11वें घर में है, और शुक्र 5वें घर में, और तीनों फिफ्थ हाउस से संबंध बना रहे हैं। और ठीक है गुरु ना? सूर्य भी साथ में है, और राहु भी उच्च का है, केतु भी उच्च का है, मतलब क्या कहते हैं नवमांस कुंडली में। अच्छी बात है, राहु और केतु का उच्च होना मतलब आपको मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों से आप फायदा लेंगे। जी तो चलिए शिवम जी, आज का सेशन हम सर, यहीं मेरे को पर तो बस आपका आशीर्वाद, कंप्लीट आपका करते ज्ञान हैं। चाहिए। जी नहीं नहीं, वो सब परमात्मा जरूर है यार, हम सब जी उन्हीं के सर, ही जी सर। निमित्त यहाँ पे हम कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से यदि हमारा कर्म अगर अच्छा रहा, तो परमात्मा तो हमारे साथ ही रहेंगे। वो तो हमारे पास ही है, हमारे अंदर है उस आत्मा के रूप में। तो हमें तो परमात्मा को कहीं ढूंढना है ही नहीं किसी के अंदर, परमात्मा तो हमारे अंदर है यार। और बस उसी की कृपा है कि ऐसा संयोग आज प्राप्त हुआ, और आपसे आज बात हुई इतने अच्छे से। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भविष्य में भी हम चाहेंगे कोई बड़ा सेशन हम करेंगे कोई टॉपिक को लेकर के, तो इस तरह से विचारों का आदान प्रदान अगर होता रहेगा तो एक नया कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे। निश्चित रूप से आप अपना अनुभव शेयर करेंगे, और जब सब लोग अपना सर मैं अनुभव
हम यहाँ पर बिल्कुल, शेयर मेरे करेंगे को तो जो निश्चित भी रूप से नॉलेज है मैं हमारे सब दर्शकों कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है बिल्कुल, क्योंकि हमें जहां नया ज्ञान सीखने को मिल रहा है बिल्कुल हमें उसको रखना है, ग्रहण करना है, ताकि उस और भी हमारे अनुभव में एक नया ज्ञान शामिल हो जाए और उस ज्ञान से हम और अच्छे से लोगों की भला कर पाए। बस यही हमारा प्रयास है। तो जुड़े रहिएगा शिवम जी। और चलिए हम चलते हैं हमारे अपराजिता जी के पास। जी सर, आदेश करें। सर प्रणाम। जी 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 भाई। हाँ अपराजिता, जी सर। आज के लिए सेशन यही कंप्लीट करें। ज़रूर सर। मित्रों निश्चित रूप से हमारा ये जो चैनल है एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल, ये आपकी अपनी चैनल है मित्रों। और इस चैनल में आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल का हिस्सा बने। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ऋषि मुनि जो नया थॉट प्रोसेस हमको देना चाहते थे, ताकि उस नए थॉट प्रोसेस के साथ हम लाइफ की शुरुआत कर सके, लाइफ की एक नई जर्नी का शुरुआत हम कर सके। और जो हमारे जीवन में जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हम बड़े ही सरल सहज भाव से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसे हम समझ पाए और समझ को उसे दूर कर पाए मित्रों। तो निश्चित रूप से इस ज्ञान के महायज्ञ में हम सब मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी आहुतियां दें, ताकि इन आहुति के से हम उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमात्मा ने हमें इस जीवन में भेजा है, उन उद्देश्यों को हम समझ पाए मित्रों। चलिए मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। पुनः आपसे भेंट होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। सर